हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखा था, उसी के जैसा ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखने के लिए हमारे जो फैक्टर्स होंगे, जो डिटर्मिनेंट्स होंगे, वो हैं एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है नॉलेज में है लिटरेसी और एजुकेशन, एंड थर्ड इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। HDI में इन तीनों पॉइंट्स पर ज़्यादा फोर्स किया गया है, ज़्यादा वेटेज दिया गया है। सो आइए देखते हैं HDI। HDI is completely as it only takes economic factors but also includes social welfare by giving importance to education and health। यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देखा गया है बट सोशल फैक्टर्स भी ध्यान में रखे जाते हैं। HDI indicates the policy makers that economic development is only a tool but the ultimate objective is only human welfare। HDI जिन्होंने बनाया था उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ये एक टूल है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। HDI is functional। A rise in HDI ranking indicates that health and education have improved in the country। अगर HDI का रैंक इंक्रीज़ हो रहा है, यूँ समझो कि हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ गेट एन आइडिया एज टू वेयर देयर इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड इन विच डायरेक्शन शुड द गवर्नमेंट वर्क बाय लुकिंग इनटू HDI। HDI को देखने के बाद गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, मीन्स हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वीक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर वीक है तो एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है तो वो प्रोवाइड करना होगा। सो HDI इज़ प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच। ये एक प्रोग्रेसिव फैक्टर है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, क्वेश्चन 14, व्हाट आर द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक्सप्लेन देम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, हमें वो देखना है। द मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज HDI। मोस्ट रिसेंट मीन्स लास्ट ये कैलकुलेट किया गया है। United Nations Development Program present the Human Development Report in 1990। In that report, Human Development Index, अब जहाँ पर भी ये Human Development Index आएगा, इसे मैं शॉर्ट में रीड करूँगा HDI। ठीक है। Was presented as a measurement of development। यूनाइटेड नेशंस ने HDI को लीगल परफेक्ट वे में प्रेजेंट किया था मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स अगर किसी कंट्री का मेजरमेंट देखना है तो उसका HDI देख लो। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ HDI, emphasized मीन्स टू गिव इम्पोर्टेंस मोर ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट टू। यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर भी ध्यान दिया गया है। इंडियन इकोनॉमिक्स टू contributed in evolving the HDI on the basis of evaluation made regarding the development efforts in different countries। Improvements were introduction in the year 2010 in the minimum and maximum values which were used to measure HDI since 1990। 1990 से HDI कैलकुलेट हो रहा है, बट उसका जो इम्प्रूवमेंट आया मीन्स वो 2010 में आया। और HDI कैसे कैलकुलेट होता है वो देखें। Determinants of HDI
3 factors alone are considered while preparing HDI to make it simple and easy. 3 factors को ध्यान में रखा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए. Instead of absolute value, average of all the 3 values are prepared. एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह एवरेज देखा जाता है. ये तो किसी भी फैक्टर में ऐसा ही होता है, एब्सोल्यूट की जगह एवरेज ही देखा जाता है. फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सेकंड, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, दैट मीन्स नॉलेज. एंड थर्ड, इकोनॉमिक डेटा डिपिक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है. नाउ HDI में क्या क्या आता है. फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस द वैल्यू. इफ इट इज लेस देन 50 years, then country is said to be deficient in health. Higher the life expectancy, better the HDI. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये देखा गया है कि अगर किसी कंट्री का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 ईयर्स से कम है, मीन्स वहाँ के लोग 50 साल से भी कम ज़िंदा रह पाते हैं, तो उनका HDI लो कंसिडर किया जाएगा. उनकी हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें शॉर्टेज है, उनमें कमी है. सेकेंड इज़ नॉलेज. नॉलेज मीन्स लिटरेसी और एजुकेशन. To know the quantum of knowledge, adult literacy in person is calculated. People in the age group 15 years and above are included. जब ये लिटरेसी एंड नॉलेज कैलकुलेट किया जाता है तब वहाँ पर 15 ईयर से ज़्यादा के लोगों को कंसिडर किया जाता है. 2 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस. A, number of years of schooling, and B, expected number of years of schooling. The gap between expected and actual number of years of schooling is taken to drive the values. एक तो नंबर ऑफ स्कूलिंग, स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्कूलिंग कितना हुआ है, और दूसरा एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए. सपोज करते हैं, सपोज ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को मत लेना. सपोज करो कि हमारे कंट्री में एवरेज स्कूलिंग 12th होना चाहिए. मीन्स अगर कोई 12th से ज़्यादा एजुकेशन है तो बेटर है, लेकिन 12th से कम है तो एक्सपेक्टेशन हुआ 12 और रियल हुआ जो एक्चुअल नंबर्स हैं. अब सपोज करते हैं कि हमारी कंट्री में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हर एक पर्सन एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास 12+3 होना चाहिए. ग्रेजुएट होने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? 12+3. 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन डिग्री होता है, जिसमें आप BA ले सकते हो, BCom ले सकते हो, BBA ले सकते हो, BSc कर सकते हो. सो एटलीस्ट हर एक पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए. तो ये है हमारा एक्सपेक्टेशन. एक्चुअल क्या हुआ वो तो हर एक का एक्चुअल कैलकुलेट होगा, और फिर उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Standard of living refers to the availability of pure drinking water, medical services, good sanitation, infant mortality rate, percentage of undernourished and malnourished children. Undernourished and malnourished का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनको पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता, और वो खाना जो होता है उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, मीन्स प्रॉपर प्रोटीन, फैट, फाइबर जो भी मिलना चाहिए बॉडी को, माल न्यूट्रिशन होता है. पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी पर डे, हम पर डे कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं. मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स बिलो 5 years ऑफ एज, प्रोटीन एंड फैट अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड, विच डिपेंड्स ऑन इनकम. अब ये सब बातें इनकम पर डिपेंड करती है कि अगर इनकम अच्छी होगी तो खाना पीना अच्छा होगा, सैनिटाइजेशन अच्छा होगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस्ड होगा. इनकम इंडेक्स इज दैट इन विच पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ PPP, दैट मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी.
हम इसमें ये देखते हैं कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों का परचेजिंग पावर कितना है। उनका परचेजिंग पावर मीन्स वो प्रोडक्ट परचेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हमारी कंट्री में आईफोन परचेज करने वाले कितने हैं और अमेरिका में आईफोन अफोर्ड करने वाले कितने हैं। सो ये है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। हमारी कंट्री में कितने लोगों के पास अपना पर्सनल 4 व्हीलर है और डेवलप्ड कंट्री में कितने लोगों के पास अपना 4 व्हीलर है। दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे, HDI का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होगा, जो 3 स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करता है, विच इज़ बेस्ड ऑन 3 स्टैंडर्ड्स। द वैल्यू ऑफ HDI रेंज फ्रॉम 0 to 1। HDI का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। दैट कंट्री whose डेटा इज़ क्लोजर टू 1 इज़ कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड। अगर डेटा 1 के क्लोज़र है तो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। इट गेट्स हायर रैंकिंग इन HDI। दैट कंट्री whose HDI वैल्यू इज़ फार्दर फ्रॉम 1। फार्दर फ्रॉम 1 मीन्स 1 से बहुत दूर है, फार है। फार है मीन्स फार्दर फ्रॉम 1 इज़ कंसिडर्ड लेस डेवलप्ड। इट गेट्स लोअर रैंकिंग। अकॉर्डिंग टू 2014 डेटा, अब ये देखिए, ये डेटा आप अंडरलाइन कर दीजिए, MCQ में भी आ सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है। अकॉर्डिंग टू 2014 डेटा, नॉर्वे रैंक्ड नंबर 1 पूरी वर्ल्ड में। अप्रॉक्स 200 कंट्रीज़ हैं और उनमें नॉर्वे नंबर 1 आया है HDI में, जिसका HDI 0.944 है, while India with 0.609 points ranked 130th out of 188 countries। पूरी वर्ल्ड में 200 अप्रॉक्स कंट्रीज़ में से 188 कंट्रीज़ का HDI कैलकुलेट किया गया था। HDI कैलकुलेट करने के लिए 188 कंट्रीज़ ली गई, बाकी की कंट्रीज़ में नहीं हो पाया होगा, और उसमें नॉर्वे नंबर 1 आया है जिसका HDI 0.944 है, और हमारा HDI, इंडिया का HDI 0.609 है। और HDI में अगर हम पूरी वर्ल्ड में 188 कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा नंबर 130 आता है। कितने दुख की बात है, 130 नंबर पर हम आज खड़े हैं। मीन्स हमारी कंट्री के पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जो भी हमने पॉइंट्स यहाँ पर देखा, लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आज भी 129 कंट्रीज़ हमसे आगे हैं। 129। इतना पॉपुलेशन होने के बाद, इतने अच्छे डॉक्टर्स होने के बाद, फिर भी हमारा रैंक कहाँ आता है पूरी वर्ल्ड में? 130। ठीक है। सो ये क्वेश्चन 14 यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ HDI। HDI की लिमिटेशंस क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ HDI। नाउ HDI के लिमिटेशंस क्या है? जैसे हमने PQLI में देखा, उसकी भी लिमिटेशंस थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। सो नाउ HDI के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन HDI विच इज़ लेस। इनके कहने का मतलब है हम सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हैं जो बहुत ही कम है। अंडरलाइन कर लो इसे, जो बहुत ही कम है, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। अदर सोशल इंडिकेटर्स शुड हैव बीन इंक्लूडेड। नाउ दूसरे इंडिकेटर्स कौन से हैं वो देखिए। ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। सभी इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज दिया गया है, बट इन रियलिटी इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट इंडिकेटर्स बिकम इम्पॉर्टेंट। हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग सिचुएशंस हैं और उन सिचुएशंस में
अलग अलग इंडिकेटर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब अगर मैं आज की बात करूं, जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिसेंटली फ्यू मंथ्स पहले ही हमें कोरोना से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। हमें क्या, पूरी वर्ल्ड को प्रॉब्लम हुई थी। अब इस टाइम पर पूरी वर्ल्ड ने अपने एजुकेशन सिस्टम को साइड में रखते हुए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन मेडिकल पर किया। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सिचुएशंस ऐसे थे, वहाँ पर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं था, वहाँ पर लोगों को बचाना इम्पॉर्टेंट था। इसलिए हर एक कंट्री ने सबसे ज़्यादा पैसा अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ पर खर्च किया। So Human Development Index is not an absolute expression. It only shows the relative progress as it compares only country with other. So finally यहाँ पर लिखा हुआ है कि HDI जो है वो एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ हम कंपैरिजन करते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ। नाउ अदर देन HDI ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अदर देन HDI वी हैव GDI, दैट मीन्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सेकंड इज TAI, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स। थर्ड इज HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। एंड फोर्थ इज HCI, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। सो ये अलग अलग इंडेक्स भी हैं जहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वेयर डू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस अकर्स? नाउ अब हम समझेंगे क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं। इन इकोनॉमिक ग्रोथ and economic development, the following quantitative and qualitative changes occurs. First, quantitative changes. With increase in skill, population and saving, labor and capital increases. Hence, in the long run, real income increase and population grows. जब हमारी रियल इनकम इंक्रीज होती है तो हम मानते हैं कि हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस हुए हैं, मीन्स हमारे पास पैसा इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गई। क्वालिटेटिव चेंजेस, व्हेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, देन इन एग्रीकल्चर सेक्टर न्यू सीड्स आर इनोवेटेड, न्यू सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग इम्प्लीमेंटेड, and agriculture production increases and quality of production and its distribution changes. Qualitative changes हम कब मानेंगे? कि जब हम न्यू सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग यूज़ करें, हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करें, ना सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करें बट उसका क्वालिटी भी इंक्रीज करें, उसकी क्वालिटी भी डेवलप्ड होनी चाहिए। सो दैट इज क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ पर हमने देखा क्वांटिटेटिव चेंजेस, यहाँ पर क्वालिटेटिव चेंजेस। सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिर्फ हम पैसे को कंसिडर करते हैं, पैसा आना चाहिए, कैसे भी करके आना चाहिए, किसी भी वे से आना चाहिए, हमारी रियल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर वो मिलावट कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो चलता है ना, सब करते हैं, लेकिन उनकी ये सोच गलत है, उनका ये सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम थोड़ी सी तो मिलावट करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर उनके पास 10 लीटर्स मिल्क आता है तो उसमें 2 लीटर्स ही तो पानी मिलाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पैसा तो आ रहा है ना, इनकम तो हो रही है ना, बट उन्हें नहीं पता कि वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो क्वांटिटेटिव चेंजेस में कोई ये देखेगा कि उसके पास पैसा आना चाहिए,
कैसे भी करके आना चाहिए। एंड क्वालिटेटिव चेंजेस में हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज होना ही चाहिए, बट प्रोडक्शन के साथ उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। सो दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। सो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूरा हुआ। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमने यहाँ पर पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो ये यहाँ पर हमारा HDI का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।